दूंगा। मैं आपके बीच खड़ा हूं, एक झारखंड से चलकर आया एक साधारण सा लड़का, एक गरीब फैमिली का लड़का। मैं डिग्री, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। भारत में जो एजुकेशन की डिग्रियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। बैचलर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फेसबुक पोस्ट पे लाखों रुपए लोगों के लिए आते हैं, इतना बड़ा उनका दिल है और हर किसी के लिए वो काम करते हैं। मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को, कि मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। झारखंड आएंगे स्वागत है। हमको मार भात खिलाइए और महेंद्र सिंह धोनी से मिलाइए, बस जलना सिखाती है सम्मा परवाने को, जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। गिरकर हौसला ना हारे मुसाफिर, ठोकर ही तो इंसान को चलना। पावर ऑफ एजुकेशन। तो मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, मैं आपके बीच खड़ा हूं, एक झारखंड से चलकर आया एक साधारण सा लड़का, एक गरीब फैमिली का लड़का। मैं आपको का नारा होगा, हर बच्चा बच्चा इंकलाब कहेगा। ये सर मैंने आपका सुना था और आपकी नीयत अच्छी है और मेरे को पूरा भरोसा है। इज एन एनिमल, उसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ कि मनुष्य क्या है, एक जानवर है। तो पूरे क्लास ने कहा कि सर ये तो आप गलत लिखे हैं। कोई भी गरीब पे अन्याय होगा या किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का कोई बीमार होगा तो दिल से वो मदद करते, अगर खुद के तरफ से जितना हो सके वो करते हैं। और उनके सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट पे लाखों रुपए लोगों के लिए आते, इतना बड़ा उनका दिल है और हर किसी के लिए वो काम करते। और उनकी ये पूरे झारखंड में एक पूरा इंकलाब ऐसा हुआ है। सर जी का मेरा एक डायलॉग आपका मैंने सुना हूँ कि झारखंड के गलियों गलियों का नारा होगा, हर बच्चा बच्चा इंकलाब कहेगा। ये सर मैंने आपका सुना था और आपकी नीयत अच्छी है और मेरे को पूरा भरोसा है कि सर नीयत अगर अच्छी हो तो काम फतेह होता है और आपका जो ख्वाब है वो जरूर पूरा होगा। सिर्फ एक ही ख्वाहिश हमारी है, बराबर, कि मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को, कि मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, कहा तिनका उठाना पड़ता है। कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। गिरकर हौसला ना हारे मुसाफिर, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। तो आज सतारा की इस क्रांतिकारी पवित्र भूमि में, छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि जन्मभूमि में, जितने भी मेरे प्रवासी झारखंडी और साथ साथ मराठी मानुस, मेरे भाई बहन, स्टूडेंट, मौसी काकी, अभिभावक जितने भी आए हैं, सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जोहार झारखंड। क्योंकि यह कार्यक्रम एक शैक्षणिक संस्था का है, आज उसका स्थापना दिवस है, 35वां। आज उनका 35वां स्थापना दिवस है। मैं सर्वप्रथम इस शैक्षणिक संस्थान को, इस संस्थान में कार्यरत तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को, तमाम छात्र छात्राओं को असंख्य शुभकामनाएं दूंगा कि आप उन्नति करें, तरक्की करें और राष्ट्र और अपने राज्य की उन्नति में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि एजुकेशन, कि हम पढ़ते क्यों हैं। मैं भी एक छात्र हूं, भले सर ने हमारा परिचय दिया, 2 साल से हम लोग झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं एक छात्र हूं, मैं भी एक PhD का छात्र हूं। जैसे आप अभी 9-10 में होंगे, 9-10 में ना, 8-9-10 में, उसके बाद आप इंटर 12 में जाएंगे, फिर आप बैचलर डिग्री करेंगे, फिर मास्टर डिग्री करेंगे, फिर डॉक्टर डिग्री, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। भारत में जो एजुकेशन की डिग्रियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री। मैं भी डॉक्टर डिग्री का भी छात्र हूं। तो मैं, जब हम लोग अपनी क्लास ले रहे थे, हमारे प्रोफेसर, तो उन्होंने एक लाइन लिखा था ब्लैक बोर्ड में, मैन इज एन एनिमल। उन्होंने ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा था, मैन इज एन एनिमल। उसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ कि मनुष्य क्या है, एक जानवर है। तो पूरे क्लास ने कहा कि सर ये तो आप गलत लिखे हैं। बोला नहीं, बहुत विवाद हुआ और फाइनली उन्होंने क्या ऐड किया पता है, सिर्फ एक ही वर्ड उन्होंने ऐड किया, मैन इज ए रेशनल एनिमल।
रैशनल का मतलब होता है जिसमें समझ होता है, जिसमें विवेक होता है। यानी आपको इस बात को स्वीकारना होगा कि आज से 1000 साल पहले जाएं, लाख साल पहले जाएं, या मानव जाति के करोड़ों साल के इतिहास को उठा के लाए, कहीं ना कहीं हमारी उत्पत्ति भी एक पशुओं के समान हुई है। तो हम लोग भी एनिमल है, लेकिन फर्क क्या है? रैशनल एनिमल। रैशनल यानी विवेक, समझ। तो ये कब आता है? जब हम में शिक्षा होती है, जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, तब हम रैशनल यानी एक विवेकी इंसान बनते हैं, यानी पशु से समझदार, रैशनल एनिमल अगर हमारी भाषा में और आपकी भाषा में कहा जाए। तो इसलिए शिक्षा का हर मनुष्य के जीवन में महत्व होता है। आप अगर पूछेंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, तो मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। मैं आपके बीच खड़ा हूं, एक झारखंड से चलकर आया एक साधारण सा लड़का, एक गरीब फैमिली का लड़का। मैं आपको बता दूं, मेरा जो परिवार है, चूंकि जब झारखंड मूवमेंट, जिस प्रकार इंडिया का मूवमेंट हुआ था, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमारा झारखंड भी लड़ के लिया गया है। तो झारखंड के फ्रीडम फाइटर हैं, मूवमेंट के हीरो हैं। तो मेरे पिताजी भी उस मूवमेंट में रहे हैं। तो मेरी माँ को 3000 रुपए, 3000 ओनली पेंशन मिलता है। यानी हमारे परिवार में कोई अगर हाईएस्ट कहीं से पैसा आता है, तो मेरी माँ को झारखंड सरकार की ओर से मात्र 3000 रुपए आता है। यानी मैं भी एक साधारण परिवार, आप सोच नहीं सकते हैं मैं उतने साधारण परिवार का लड़का हूं, लेकिन आपके बीच प्रमुख पहुना के रूप में हो। यह पावर ऑफ एजुकेशन है। यहाँ जितने भी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। हमारे झारखंड में प्रणाम होता है, गोड़ लागो होता है, मैं सबको गोड़ लगता हूं। लेकिन सब आयु की अगर बात करें तो मैं सबसे छोटा हूं कि नहीं। जितने लोग आज चेयर में बैठे हैं सब सम्मानित लोग हैं। अपने जीवन के इन्होंने 50, 60, 70 बसंत देखा है। इन्होंने अपने जीवन के एक लंबा समय सफर तय किया है। लेकिन उसके बावजूद मगर अगर प्रमुख पाहुना यानी अंग्रेजी में चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बना हो, तो इसलिए कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूं, पहनता अच्छा नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आपके बीच में आज खड़ा हूं। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र अपील करूंगा कि अगर दुनिया को बदलना है, समाज को बदलना है, अपने आप को बदलना है, तो आपको पढ़ना होगा और बेहतर इंसान अपने आप को समाज में बनाना होगा। और जिस उम्र में आप हैं, मोटा मोटी 13 साल 14 साल, यही दिख रहा है, 12 साल 13 साल 14 साल, तो हमारे एक एजुकेशन की लाइन में कभी टीचर कहते हैं कि जो टीनेजर का उम्र होता है ना, वो सबसे बेहतरीन उम्र होता है। उस उम्र में आप अपने आप को बना सकते हैं या तो अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। टीनेजर समझते हैं ना आप, 13 to 19, अंग्रेजी में अगर आप 1-2 से गिनेंगे उम्र को इंसान की, तो टीनेजर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 7, ये 13 से लेके जो 19 की उम्र होती है उसे हम टीनेजर कहते हैं। यानी इस उम्र के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें एक विशेष प्रतिभा होती है। आप उसी उम्र में हो, आप चाहो तो अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हो और ना चाहो तो बहुत बेकार भी कर सकते हो। इसलिए आपको तय करना है कि आप अपने लिए क्या चाहते हो। क्योंकि आप जिस उम्र में हैं, मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, ठीक उसी प्रकार फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है। फ्रांस है ना, हाँ, फ्रांस के सेनापति कहे जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। बचपन की उन्हें एक घटना घटी थी। उनकी मां उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष आप समझते हैं, जैसे कोई पंडित होता है, सभी धर्मों में अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जो हाथ की रेखाओं को देखता है, जो भविष्यवाणी करता है इंसान की हाथों को देखने के बाद। तो नेपोलियन बोनापार्ट की मां उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई थी, और ज्योतिष ने जब उनके हाथ को देखा तो कहा कि आपका जो पुत्र है, जब ये बड़ा होगा तो इसका जीवन बहुत दुख में कटेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत कम उम्र में, आपकी उम्र में थे, टीनेजर में थे। बोला कि आप ज्योतिष महोदय, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो मेरा जो जीवन है वो बहुत दुख में कटेगा? बोला तुम्हारे हाथ की जो लकीरें हैं ना, वो लकीरें ऐसा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। उस पंडित ने, उस ज्योतिष ने क्या कहा कि तुम्हारे हाथ की जो लकीरें हैं वो लकीरें कह रही कि तुम्हारा जीवन खराब होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। नेपोलियन बोनापार्ट ने जरा भी समय नहीं गंवाया, क्योंकि उनका बचपन से ख्वाहिश था कि मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनूं। बचपन से अपनी वो कमर में एक छोटा सा चाकू छुरी, आप क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं, चाकू छुरी लेकर चलते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने उस छुरी को, चाकू को निकाला, उस ज्योतिष के सामने अपने इन हाथों पे रखा जहां लकीरें हैं, और एक बार ऊपर से, दूसरा राउंड नीचे से। अपने हाथ को ही, हाथ की लकीरों को ही 2 भागों में बांट दिया, हमारी भाषा में लहूलुहान कर दिया, चीर दिया। और क्या कहा कि ज्योतिष महोदय, अब मेरी हाथ को देखिए, अब मेरे भविष्य का बताइए कि मेरा भविष्य कैसा होने वाला है, क्योंकि आपने कहा था कि तुम्हारी हाथों की लकीरें ऐसा कह रही है, मेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है।
यानी आप जिस उम्र के पड़ाव में हो, विधि के विधान को टाल सकते हो, काल के कपाल में लिखे को मिटा सकते हो। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। इसलिए जो भी कुछ करना है अपने मेहनत के दम पे करना है, किस्मत के भरोसे मत रहो। जिनकी हाथें नहीं है उनका भी किस्मत होता है कि नहीं? जिनकी हाथें नहीं है, दोनों हाथें नहीं है, क्या उनका किस्मत है कि नहीं है? या तो अच्छा या खराब है ना? यानी जिनकी हाथ भी नहीं है उनकी भी किस्मत होती है। इसलिए अपनी तकदीर का फैसला किस्मत के भरोसे और हाथों की लकीरों में मत ढूंढो, अपनी तकदीर का फैसला अपनी मेहनत में ढूंढने का काम करो। ये मैं तुम सभी को संदेश देना चाहूंगा। आप उस उम्र के पड़ाव में हो, और वास्तव में शिक्षा एक ऐसा सार है, शिक्षा एक ऐसा ग्रंथ है जो वास्तव में संसार को बदल सकता है। आप महात्मा बुद्ध का नाम सुने हैं आप लोग? लाइटोपेसिया, बुद्ध लाइटोपेसिया, एक सवाल भी आता है हमारे झारखंड में, जीएस में पूछा भी जाता है। आप सिकंदर का नाम सुने हैं? जो जीता वही सिकंदर, ये भी सुने होंगे। सिकंदर यूनान के थे, जिसे आज हम ग्रीक कहते हैं, और बुद्ध भारत का हिस्सा, लेकिन आज वो नेपाल लुम्बिनी में चला गया है। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व, यानी लगभग 200 साल का डिफरेंस था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों मान के चलेंगे कि एक लगभग समांतर कालखंड के थे। सिकंदर के हाथ में तलवार थी और बुद्ध के हाथ में विचार था। बुद्ध के पास क्या था? विचार था। आज बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं कि नहीं? क्योंकि उनके पास क्या था? विचार था। विचार आया कहां से? ज्ञान से आया। और सिकंदर के हाथ में क्या था? तलवार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुद्ध 80 साल की उम्र में दुनिया को त्यागे थे, सिकंदर मात्र 33 साल की आयु में। क्योंकि आपके हाथों में अगर हम हथियार थमा दें, आप कितने लोगों की हत्या कर पाओगे? आप कितना बलशाली हो? 2 को मारोगे, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को, 7वें को, 8वें को, 9वां का नंबर आते आते या तो आपकी भुजाओं का बल जवाब दे देगा या तो फिर आपकी तलवार जवाब दे देगी। यस या नो? कितने लोगों के मारोगे? यदि आपके हाथों में, मैं कहूं नहीं सबसे बलशाली कौन है? तुम आओ, चलो तुम्हें खड़ा करके तुम्हारी हाथों में मैं तलवार थमा दूं, 9-10 या तो भुजाओं का बल जवाब दे देगा या तो तुम्हारी तलवार जवाब दे देगी। लेकिन तुम्हारे हाथों में अगर विचार, तुम्हारे कंठ में अगर विचार दे दिए जाए, तुम्हें अगर शिक्षा की शक्ति दे दिया जाए, तुम्हें ज्ञान दे दिया जाए, तो ना तुम कभी रुकोगे ना कभी थकोगे, बुद्ध की तरह एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहलाओगे। तो ये शिक्षा की ताकत होती है। इसलिए आप जिस अवस्था में हैं प्रयास करें कुछ बेहतर करने की। हमारे एक प्रोफेसर कहते थे कि मेरी उम्र 40 हो रही है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर मैं 4 घंटा रोज फुटबॉल खेलूंगा तो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन जाऊंगा। क्योंकि उनको विश्वास था कि हम जिस काम में 4 घंटा लगाते हैं, कम से कम उसका रिजल्ट होना चाहिए। मान के चलिए अगर तुमको पढ़ने में मन नहीं करता, सपोज दैट तुमको पढ़ने में मन नहीं करता है, तुम्हारा मन करता है कि दौड़े, तो 4 घंटा कंटिन्यू दौड़ो, पुणे से लेकर सतारा तक, और जब दौड़ो तो कम से कम यूसेन बोल्ट बन के निकलो। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है, तुम जिस काम में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा देते हो, उस फील्ड का तुम्हें एक्सपर्ट होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए।